हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लासरूम। बेटा ये है आपकी वर्कशीट नंबर 28 दैट यू हैव टू सबमिट टुडे। वर्कशीट आपकी चैप्टर दिस इज़ जॉडीज फॉन से ही रिलेटेड है और जैसे हमने लास्ट वर्कशीट्स में स्टोरी की थी वही स्टोरी हम आज कंटिन्यू कर रहे हैं। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले डू राइट वर्कशीट नंबर, डेट, योर नेम एंड द नेम ऑफ योर क्लास टीचर। फर्स्ट क्वेश्चन इज लेट अस रिवाइज, पुट द सेंटेंसेस इन द करेक्ट ऑर्डर इन द ब्लैंक्स बिलो। तो यहाँ पे हमें सेंटेंसेस दिए गए हैं जिन्हें हमें करेक्ट ऑर्डर में लिखना है अकॉर्डिंग टू द स्टोरी। सो फर्स्ट इज, सबसे पहले क्या हुआ था, जो डियर था वो मारा गया था। सो फर्स्ट इज फॉन्स मदर वॉज किल्ड। सो यहाँ पे आपका आएगा 6। देन फिर पैनी को क्या लगा था कि हमें जॉडी को क्या लगा था कि हमें जो फ़ॉन है वो घर ले आना चाहिए, और जो उसके फादर थे उनको भी उसका ये डिसीज़न सही लगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 5 नंबर। देन जब जॉडी ने अपनी मदर को ये बात बताई तो उसकी मदर बहुत ही हैरान हुई। तो जॉडीज मदर वॉज स्टन एट व्हाट जॉडी हैज़ सेड। देन उसके बाद जो जॉडी है वो फ़ॉन को ढूंढने के लिए जंगल में जाता है मिलविल के साथ। तो आप यहाँ पे लिखेंगे मिलविल ऑफर्ड टू गिव अ राइड टू जॉडी टू फाइंड द फ़ॉन। तो यहाँ पे पहले आपका 6 था, 5, देन 8, देन आएगा आपका 3, नंबर 3 दिस वन। तो जब जॉडी जंगल में पहुंचता है तो वो मिलविल को वापस भेज देता है। तो इधर आएगा 6, 5, 8, 3, 1। उसके बाद जो जॉडी है वो कैसे भी कर सब जंगल से ढूंढता हुआ निकलता है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका नंबर 2। एंड देन जॉडी जो है वो फ़ॉन को ढूंढ लेता है, नंबर 7, और फिर उसको अपने आर्म्स में लिफ्ट कर लेता है, तो नंबर 4। तो ये आपका इस तरह से आपके ये सेंटेंसेस अरेंज होंगे 6, 5, 8, 3, 1, 2, 7, 4। नेक्स्ट इज, आगे आपको स्टोरी दी गई है। आगे ही वॉज अफ्रेड दैट इट माइट किक एंड ब्लीड एट साइट एंड स्मेल ऑफ इट्स मदर। तो जब जॉडी फ़ोन को उठाकर चलने लगता है तो उससे एक बार वो सोचता है कि अगर उसने अपनी मदर को देख लिया, अगर फ़ॉन ने अपनी मदर की बॉडी देख ली, अगर डेड डियर को देख लिया तो वो किक कर सकता है और ब्लीड कर सकता है। ब्लीड मतलब मिमियाना। सो ही स्कर्टेड द क्लियरिंग एंड पुश्ड हिज वे इनटू द थिकेट। तो इस वजह से जो जॉडी है वो साफ एरिया को छोड़कर बुशेस के बीच में से निकलने का डिसीज़न लेता है कि वो उसकी, ताकि वो जो फ़ॉन है वो अपनी मदर की बॉडी को ना देख सके। इट वॉज डिफ़िकल्ट टू फाइट थ्रू विद दिस बर्डन। द फॉन्स लेग्स कॉट इन द बुशेस एंड ही कुड नॉट लिफ्ट हिज ओन विद फ्रीडम। हालांकि जॉडी को बहुत ही डिफ़िकल्टी आती है बुशेस में से निकलने में, डेंस फॉरेस्ट में से निकलने में, पर फिर भी वो उधर से निकलता है। जो फॉन्स की लेग्स हैं वो बार बार बुशेस में फंस जाती हैं और जॉडी को खुद भी अपने पैर रखने भी मुश्किल होते हैं। ही ट्राई टू शील्ड हिट्स फेस फ्रॉम प्रिकलिंग वाइन्स। वो फ़ॉन के फेस को कवर करता है ताकि जो झाड़ियाँ हैं वो उसके फेस पर ना लग जाएं। इट्स हेड बॉब्ड विद हिज स्ट्राइड। जब उसने फ़ॉन को उठाया होता है तो उसका जो फ़ॉन का हेड है वो बार बार हिल रहा होता है। एंड हिज हार्ट थम्प विद द मार्वल ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस ऑफ हिम। पर अंदर से जॉडी बहुत खुश होता है कि जो फ़ॉन है उसने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी है, मतलब जो फ़ॉन है वो भी जॉडी को पसंद कर रहा है। सो ही रीच द ट्रेल फॉल एंड वॉकड एज फास्ट एज ही कुड अंटिल ही केम इन टू द इंटरसेक्शन विद द रोड होम। ही स्टॉप टू रेस्ट एंड सेट द फ़ोन डाउन ऑन इट्स डैंगलिंग लेग्स। तो जॉडी जो है वो जल्दी जल्दी चलकर एक इंटरसेक्शन तक पहुंचता है जो सड़क उसके घर को जाती है, और वो कुछ देर के लिए रुकता है और फ़ोन को नीचे उतारता है। डैंगलिंग लेग्स, डैंगलिंग मीन्स उसकी जो लेग्स हैं फ़ॉन की वो काँप रही होती हैं। इट वेवर्ड ऑन देम, इट लुक्ड एट हिम एंड ब्लीटेड। और जो फ़ॉन है वो जॉडी को देखता है और ब्लीट करता है, मिमियाता है। ही सेड इनकेंटेड, आई विल कैरी यू आफ्टर आई गेट माई ब्रेथ। तो जॉडी फ़ॉन को कहता है कि मैं तुम्हें उठा लूँगा, मुझे थोड़ा सांस लेने दो।
He remembered his father saying that a fawn would follow if it had first been carried. He started away slowly. तो जॉडी को अपने फादर की बात याद होती है कि अगर एक बार फ़ोन को उठा लोगे तो वो तुम्हें फॉलो करता हुआ आएगा। तो धीरे धीरे से जो जॉडी है वो चलना शुरू करता है, जो फ़ोन है वो उसको स्टेयर कर देता है, मतलब उसकी तरफ देखता है हैरानी से। ही केम बैक to it and stalked it and walked away again. It took a few wobbling steps towards him and cried piteously. It was willing to follow him. It belonged to him. It was his own. He was light-headed with his joy. तो जो फ़ोन है वो उसको पीछा करना शुरू कर देता है। वो ये देखकर जॉडी को बहुत ही अच्छा लगता है। वो कहता है कि उसे फील होता है कि जो फ़ोन है वो उसका है, उसकी उससे वो भी उसको जितना जो जॉडी है जितना वो फ़ोन को लाइक कर रहा है उतना ही फ़ोन भी उसको पसंद कर रहा है। ही वॉन्टेड टू फॉन्डल इट, टू रन प्रॉम्प्ट विद इट, टू कॉल इट टू कम टू हिम. He dared not alarm it. He picked it up and carried it in front of him over his 2 arms. It seemed to him that he walked without effort. तो जो फ़ोन है वो भी उसके पीछे पीछे चलना शुरू कर देता है और विदाउट एफर्ट्स वो ईज़िली वॉक करना शुरू कर देता है। और जो फिर उसके बाद जो जॉडी है वो उसको पिक कर लेता है और उसको अपने आर्म्स में लेकर चलने लगता है। सो वाइल कैरिंग द फॉन बैक होम जॉडी वॉज अफ्रेड। जॉडी क्यों डरता है कि अगर वो उसकी मदर की डेड बॉडी को देख लेगा तो इट माइट किक एंड ब्लीड। सो दिस इज़ द आंसर। वाई डिड जॉडीज हार्ट थम? वाई वॉज ही हैप्पी? बिकॉज जॉडी मार्वल्ड एट इट्स एक्सेप्टेंस ऑफ हिम। उसे अच्छा लगता है कि जो फ़ोन है उसने भी उसको एक्सेप्ट कर लिया है। वट डिड जॉडी रिमेंबर हिज फादर सेइंग? उसको अपनी फादर की कौन सी बात याद रहती है ये आप यहाँ से लिखेंगे। ही रिमेंबर्ड हिज फादर सेइंग दैट अ फ़ोन वुड फॉलो इफ़ इट हैड फर्स्ट बीन कैरिड। कि अगर फ़ोन को एक बार उठा लोगे तो वो तुम्हारे पीछे पीछे आना शुरू कर देगा। नेक्स्ट, जॉडी वॉज लाइट हेडेड विद जॉय एज ही फेल्ट दैट द फ़ोन बिलोंग टू हिम। वो उसके अंदर बहुत खुशी होती है जॉडी को कि जब उसको ये फील होता है कि जो फ़ोन है वो अब उसका ही है। वाई डिड जॉडी वॉन्ट टू डू विद द फ़ोन? क्या करना चाहता है जॉडी फ़ोन के साथ? जॉडी उसके साथ इंजॉय करना चाहता है, रन करना चाहता है। सो ही वॉन्टेड टू फॉडल इट, टू रन एंड रॉम्प विद इट, टू कॉल टू इट टू कम टू हिम। और उसको बुलाना चाहता है अपने पास। नेक्स्ट इज फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द above पैसेज विच मीन्स अनेबल टू थिंक क्लियरली। तो इसका मीनिंग आपको ऊपर ढूंढना है बेटा। तो अनेबल टू थिंक क्लियरली मतलब सो द आंसर विल बी लाइट हेडेड। लाइट हेडेड तो आप यहाँ से लिख सकते हैं लाइट हेडेड। दिस इज द आंसर, लाइट हेडेड। देन नेक्स्ट इज हैंगिंग और स्विंगिंग लूजली। हैंगिंग और स्विंगिंग लूजली मतलब बहुत ही लूजली हैंग करना किसी चीज़ का। जैसे उसकी लेग्स थी वो बहुत ही लूज थी। सो यहाँ पे आप लिखेंगे डैंगलिंग। द आंसर विल बी डैंगलिंग, DANGLING। सो ये थी बेटा आपकी इंग्लिश वर्कशीट। आई होप आपको ये वर्कशीट समझ आई। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।